मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने मेरे पिता को एक पत्र दिया, लेकिन मेरे पिता ने उसे पढ़ने के बाद पागलों की तरह पत्र खा लिया। फिर वो खिड़की से कूद गए। मैंने अपने पिता की मौत के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराया। मुझे वास्तव में ये जानने की उत्सुकता थी कि उस पत्र में क्या लिखा था। जब पुलिस ने मेरी माँ से पूछताछ की तो उन्होंने उसके सामग्री का खुलासा करने से इनकार कर दिया। सबूतों की कमी के कारण पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद से मेरी माँ गायब हो गई। मेरे 15वें जन्मदिन पर मेरे चाचा ने मुझे एक तोहफा दिया। वह मुझे खोलने का इंतजार नहीं कर सके, लेकिन मैंने उनके विकृत चेहरे का ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं तोहफा खोलने वाला था, मेरी माँ, जो वर्षों से गायब थी, अचानक प्रकट हुई। उसने अपने बैग से एक पत्र निकाला और मेरे चाचा को उसे खोलने का आदेश दिया। मैंने एक नजर में इस पत्र को पहचान लिया और मेरे चाचा ने उसे खोलते ही पागलों की तरह कांपना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ने के बाद वह भी मेरे पिता की तरह पागल हो गया और पत्र अपने मुंह में डाल लिया। वह 5 मिनट के भीतर मर गया। मेरी माँ को फिर से पुलिस ने ले लिया। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उस पत्र में क्या था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं जाने वाला था, मेरी माँ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि किसी पर भरोसा मत करना। अगले 5 वर्षों में मैं अक्सर अपनी माँ से मिलने जाता रहा। मुझे उम्मीद थी कि मेरी माँ मुझे उस पत्र का रहस्य बताएंगी, लेकिन हर बार मेरी माँ चुप रहने को ही चुनती रही। जब तक कि एक दिन मैंने अपनी माँ से फिर मिलने गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं जल्द ही सगाई करने वाला हूँ। मेरी माँ ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। वह मेरे पास दौड़ी और चिल्लाते हुए कहा कि सगाई मत करो, और कहा कि शादी करना एक खतरनाक काम है। हालांकि मैं समझ नहीं पाया। 3 दिन बाद मैंने फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई की पार्टी करने का निर्णय लिया, लेकिन जब मैं सगाई स्थल के पास पहुंचा तो सभी के चेहरे अजीब ढंग से ढके हुए थे। कुछ लोग एक दूसरे से फुसफुसा भी रहे थे। मुझे लगा कि मैं अधिक सोच रहा हूँ। इस बार मेरे मंगेतर ने मेरे लिए एक बॉक्स तोहफे के रूप में निकाला। मैंने पाया कि यह बॉक्स वही था जो पहले मेरे चाचा ने दिया था, और मेरे मंगेतर ने भी मुझे जल्दी से बॉक्स खोलने के लिए प्रेरित किया। आसपास के लोग लगातार मुझे देख रहे थे, लेकिन फिर मेरी माँ फिर से प्रकट हुई। सभी लोग बहुत हैरान थे। मेरी माँ ने एक पत्र निकाला और उसे मेरे मंगेतर को दिया। जब मैंने उसे देखा तो मैंने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को पत्र को छूने से रोका, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मानो जादू में हो गया। उसने मेरी रोक को पूरी तरह नजरअंदाज किया। वह सीधे पत्र की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। पत्र पढ़ने के बाद वह भी पागलों की तरह पागल हो गया और पत्र निगल लिया। फिर वह तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा।